Hi viewers, Assalamu alaikum. I am Dr. Majida Bhatt. Welcome my YouTube and Facebook channel. You are subscribe my channels. सबसे पहले तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को मुनासिब समझें तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास फ़ौरन ही पहुंच जाएगा। तो लिहाजा आज मैं बच्चों के सोकड़े के मौजू पर डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही यूजुअल डिज़ीज़ है और हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और जिसको हमारे माशरे में ये डिज़ीज़ हो जाए तो उसको माएँ कहना शुरू हो जाती हैं कि इनको जादू कर दिया गया है, इनको कोई जादू टूने और गंडे तावीज़ का असर है। तो लिहाजा ऐसा नहीं होता, इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेशंस पाई जाती हैं। बाज़ औक़ात तो माँ के पेट से ही बच्चा बहुत वीक पैदा होता है। इसकी कुछ रीज़न्स होती हैं कि या तो माँ को दौरान प्रेगनेंसी सही तौर से ग़िज़ाई ज़रूरियात जो हैं उसकी पूरी नहीं की जाती, और प्रेग्नेंट ख़वातीन जो होती हैं वो कमज़ोर होती हैं, जिसकी वजह से उनका बेबी भी कमज़ोर होता है। और नंबर 2 उसके बाद ये होता है कि आपके बेबी जब दुनिया में आ जाता है तो उसको सही तरीके से डाइट जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाती। मोस्टली हमारे सोसाइटी की जो माएँ हैं वो बच्चों को फीडिंग नहीं करवाती, जिसकी वजह से जो वीकनेस की सबसे अहम रीज़न है कि फीडिंग नहीं करवाती और दरकिनार होती हैं, और उसके बाद वो आर्टिफिशियल डिब्बे का दूध इस्तेमाल करवाती हैं। बाज़ औक़ात बच्चों को दूध मुआफ़क़ भी आ जाता है और बाज़ औक़ात बच्चे जो हैं वो दूध पीने के बाद मोशन करना शुरू कर देते हैं, वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है। तो इसमें सबसे जो अहम बात है जो मैं समझाना चाहती हूँ, इसमें बच्चों की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करना बहुत ही अहम ज़रूरत है। और इसमें माँओं को चाहिए कि वो बच्चों को साल 1.5 साल तक, अगर नहीं तो 6 मंथ तक फीडिंग ज़रूर करवाएं, क्योंकि जिससे बच्चे की वीकनेस जो है वो रफ़ा हो जाती है और बच्चे की ग्रोथिंग होना शुरू हो जाती है। और इसमें बच्चे को जब वीक होता है तो इसकी सबसे अहम रीज़न है कि उनको बच्चों को पोटियाँ और उल्टियाँ बहुत ज़्यादा मिक़दार में लग जाती हैं। इसमें बाज़ दफ़ा बच्चों को जो मोशंस होते हैं उसमें ख़ुराक जो वो खाता है, अगर थोड़ा बड़ा हो चुका है वो नहीं हज़म होती और वैसे ही निकाल देता है। और बाज़ औक़ात बच्चा जो है वो डाइट जो है हज़म भी करता है, लेकिन उसके साथ मोशन भी लगे हुए होते हैं और मोस्टली उनको वॉमिटिंग भी होती रहती हैं। अगर किसी बच्चे को वॉमिटिंग नहीं होती तो उसको उल्टियाँ जो मोशन है वो ही पोटियाँ ही लगी रहती हैं। तो इस रीज़न की बिना पर बच्चा जिस्मानी तौर पर वीक होता चला जाता है, जिसको हमारे जो मुआशरे की माएँ हैं वो कहती हैं कि हमारे बच्चे को परछावां आ चुका है, ऐसी वैसी बातें करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसमें बच्चों के डाइट प्लान की वजह से या माँ की डाइट की वजह से या फीडिंग ना करवाने की वजह से ऐसी मोस्टली रीज़न्स जो हैं वो पेश आती हैं। और इसमें बच्चे की स्किन जो है स्टार्ट में येलोइश होना शुरू हो जाती है, पीली हो जाती है। उसके बाद बच्चे की जो टांगें हैं वो सूखना शुरू हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाता है और बच्चे के बाजू सूख जाते हैं और बच्चा जो है वो लड़खड़ाने लगता है और बच्चे का पेट बाहर को निकल आता है, आंखें अंदर को घुस जाती हैं। और इसमें बच्चे में पानी की भी कमी हो जाती है, डाइट की भी कमी हो जाती है और बच्चा फ़िज़िकली तौर पर बहुत मुतासर होता है। और इसमें ऐसे बच्चे जो डाइट की वजह से या एनी वन रीज़न की वजह से सोकड़े का शिकार हैं और इसमें उसको बच्चों को वॉमिटिंग और मोशन नहीं हटते, या फिर एक ही है, मोशन है या वॉमिटिंग है, कोई भी रीज़न है जिसकी वजह से बच्चे की टांगें बिल्कुल सूख जाती हैं, आंखें धंस जाती हैं और आंखें वाइट हुई होती हैं और अंदर को दंसी हुई होती हैं, पेट बाहर को निकला हुआ होता है। और बाज़ दफ़ा तो बच्चा जो है वो ऐसे महसूस होता है कि अगली सांस नहीं लेगा। तो इसमें ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा वीक हो चुके होते हैं, जो कि ड्रिप लगाने से या किसी भी तरह से ठीक नहीं हो पाते, और अगर एलोपैथी मेडिसिन से चंद एक घंटे के लिए ठीक भी हों तो नेक्स्ट कुछ ही 1-2 दिन के बाद उसको ये प्रॉब्लम फिर शुरू हो जाता है।
کیونکہ ڈیپینڈ دی سمٹمس، کیونکہ ہومیوپیتھی ایسی ایک پیتھی ہے جس میں سر سے پاؤں تک کی سمٹمس پر غور کیا جاتا ہے، چاہے وہ بڑا ہو چھوٹا ہو، تو اس کو سمٹمز کی بنا پہ میڈیسن سلیکٹ کی جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے اگر ہمارے ہومیوپیتھی ڈاکٹرز جو ہیں وہ سمٹمز کے مطابق میڈیسن سلیکٹ کر دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہومیوپیتھی کی جو میڈیسن ہے وہ جادوئی اثر کرتی ہے، اور بچہ بالکل فوری طور پر ایک سے دوسری ڈوز میں اس کو افاقہ محسوس ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک بہترین پیتھی ہے، بہترین میڈیسن کام کرتی ہیں، تو لہٰذا ایسے بچوں کے لیے جو میں میڈیسن بتانے جا رہی ہوں وہ بہترین کارگر ثابت ہوتی ہے، اور جو میں پوٹینسی بتاؤں گی آپ نے وہی استعمال کرنی ہے، اور وہ میڈیسن چاہے وہ جرمن کی ہو، پاکستان کی ہو، لیکن ہونی اچھی کمپنی کی چاہیے، اور جو میں بتاؤں وہی کمپنی ہونی چاہیے، اور ان کو ویسے ہی یوز کرنا چاہیے۔ تو ایسے میں آپ ابراٹینم 200 پوٹینسی کی آپ میڈیسن لے لیں، اور اس کو آپ نے 10 ڈراپ دن میں 3 مرتبہ یوز کروانے ہیں، اور ساتھ میں ORS جو ہے پیکٹ نمکول وہ یوز کروانا ہے، اور میڈیسن کو آپ نے 1 ہفتہ تک یوز کروا کے دیکھنا ہے کہ بچے کی کیا کنڈیشن ہے، اور اس کے ساتھ کافی حد تک بہتر ہو جائے گا۔ اگر کچھ سمٹمز ابھی باقی ہیں آپ 2 ہفتے تک بھی استعمال کروا سکتی ہیں میڈیسن، لیکن یہ جو ORS ہے اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، یہ بچے کو آپ آلریڈی یوز کرواتے بھی رہیں یا ڈیورنگ میڈیسن یا آفٹر میڈیسن تو اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ بچے کو اگر کبھی موشن لگیں گے بھی تو اس کے باڈی کا جو پانی ہے وہ ختم نہیں ہوگا، لہٰذا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو صحت یاب کر دیں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نیکسٹ ویڈیو تک ویٹ کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔